ओके। सो इसमें हम कुछ समिट कॉन्फ्रेंसेस रिपोर्ट्स और इंडिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समिट जिसके बारे में पूछता है कौन सी समिट कहाँ पे हुई, क्या डिसीजन है, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स इंडेक्सेस के बारे में। सबसे पहले हमारा G7 समिट, ठीक है। G7 समिट के बारे में बात करते हैं। तो G7 समिट जो है वो कनाडा में हुआ है। कनाडा में कहाँ है? कनाना किस कनाडा में हुआ है। G7 की 51st मीटिंग हुई है, याद रखना। G7 की 51st मीटिंग जो है 2025 वाली कहाँ पे हुई है? कनाना किस कनाडा में। कनानस किस कहाँ पे हुई है? कनाडा में। G7 कनानस किस कनाडा 51st मीटिंग हुई है। G7 की 2025 की कनानस किस कनाडा में। इम्पॉर्टेंट यही है, यही पूछा जाएगा कि G7 की समिट 51st G7 समिट कहाँ हुई है, तो कनाडा में हुई है, ठीक है। इसके बारे में अब जो की डिटेल्स है वो देख लेते हैं, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस। बस जो मोस्ट याद रखना है आपको वो यही रखना है कि G7 की 51st मीटिंग कहाँ हुई है? कनानस किस कनाडा में हुई है। नेक्स्ट की डिटेल्स देख लेते हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं G7 के? जापान, यूएस, इटली, कनाडा, यूई जो है यूरोपियन यूनियन जो वो ऑब्जर्वर है, जर्मनी, फ्रांस, यूके। G7 में कौन कौन सी कंट्री, याद रखना G7 में इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7। कौन कौन है? यूएस है, जापान है, इटली, कनाडा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जापान, यूएस, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके। उसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो एज ए ऑब्जर्वर काम करता है। ये इसका ओरिजिन क्या है? ये 1975 में फॉर्म किया गया, ठीक है, एज अ आउटकम फॉर 1973 ऑयल क्राइसिस। 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे, ठीक है, उसको वो करने के लिए, ऑयल क्राइसिस जो हुए थे 1973 के, उसी के आउटकम के तौर पे 1975 में G7 का गठन हुआ। नेचर क्या है इसका? ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ एडवांस इकोनॉमी है। ये एडवांस इकोनॉमीज़ की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ठीक है। कहाँ पे हुई है G7 की 51st मीटिंग जो हुई है? कनानस किस कनाडा में हुई है, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है इसका? नो परमानेंट हेडक्वार्टर। G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखना है। G7 में इंडिया भी पार्ट नहीं है। जापान, यूएस, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, ये इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, IOC, ठीक है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ है? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 के बारे में देख लेते हैं। इसका 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ओमान में हुआ है, याद रखना। ओ से ओशियन, ओ से ओमान। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो 8th एडिशन है वो कहाँ पे हुआ है? ओमान में हुआ है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो 8th एडिशन है वो कहाँ पे हुआ? ओमान। ओ से ओशियन, ओ से ओमान, याद रखना। की डिटेल क्या है? इसका थीम क्या था? वॉइस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। वॉइस टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप इसका थीम था। क्या करता है ये? फोकस करता है ऑन रीजनल मैरीटाइम ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एशियान की 21st समिट जो है, इंडियन समिट, 21st एशियान इंडिया समिट 2024 कहाँ हुई? याद रखना कि 2024 में ही हुआ है इसका लेटेस्ट वाला 21st जो है समिट। एशियान इंडिया समिट जो 2024 में लेटेस्ट हुआ है, कौन सा हुआ है? 21st हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? वियतनाम, लाओस में हुआ है, याद रखना। अक्टूबर 2024 में वियतनाम, लाओस में आपका एशियान इंडिया समिट हुआ है, ठीक है। कौन सा एडिशन है? 21st वाला है। एशियान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में। कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था। एशियान का एस्टेब्लिशमेंट 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया है, ठीक है। वियतनाम, लाओस में तो इसका 21st समिट हुआ है 2024 का। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। किसका? एशियान इंडिया समिट का, सॉरी एशियान का। इसके मेंबर कितने हैं? टोटल 10 मेंबर्स हैं। किसके? एशियान के। कौन कौन से हैं? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। याद रखना इसमें भी इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एशियान कंट्रीज़, एशियान का जो ग्रुप है वो एशियान बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के जो कंपनीज़ हैं उनके, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री है उनका कॉम्बिनेशन, उनका ग्रुप है। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। ये इसके मेंबर है एशियान के। 21st जो समिट हुई है कहाँ पे हुई है? वियतनाम, लाओस में हुई है, ठीक है, अक्टूबर 2024 में।
इंडिया का रोल क्या है इसमें? नॉट ए मेंबर बट स्ट्रैटेजिक पार्टनर। एशियान का इंडिया तो मेंबर नहीं है बट एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर। ऐसे ही सिमिलरली G7 का भी इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ एशियन, इंडिया क्या है? एशियान का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखना। इंगेजमेंट हेल्प्स इंडिया बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस इन रीजन। इससे एशियान के साथ इंगेजमेंट से इंडिया को क्या फ़ायदा मिलता है? तो इंडिया जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बैलेंस कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माउंट सेमेरू ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इरप्टेड अ मेजर एक्टिव वोल्केनो इन जावा इंडोनेशिया। सो बेसिकली जावा इंडोनेशिया में रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ये मेजर एक्टिव वोल्केनो है। क्या? माउंट सेमेरू। अगर पूछ ले कि माउंट सेमेरू जो है वोल्केनो वो कहाँ पे है, तो बताना है कि वो जावा इंडोनेशिया में है, ठीक है। और ये रिसेंटली जो है क्या हुआ है? इरप्ट हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है? जावा इंडोनेशिया में। निकनेम क्या है इसका? ग्रेट माउंटेन भी इसका निकनेम है। किसका? माउंट सेमेरू का। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो साइट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अगर पूछे कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो साइट क्या है, तो माउंट सेमेरू। नेक्स्ट देखते हैं CPTPP। पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनर, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनर, TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनर। ये है क्या? न्यूज़ में क्यों है? यूके रिसेंटली बिकम द फर्स्ट यूरोपियन मेंबर ऑफ CPTPP। यूके जो है वो पहला यूरोपियन मेंबर बना है। किसका? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, ठीक है। CPTPP का जो यूके है रिसेंटली पहला यूरोपियन जो है कंट्री है जो कि CPTPP का मेंबर बना है, ठीक है, यूके। CPTPP में कितने कंट्रीज़ है? टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। नॉन मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया एंड US आर नॉट पार्ट ऑफ द पैक्ट। CPTPP का इंडिया और US पार्ट नहीं है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट यूरोपियन मेंबर जो है यूके वो CPTPP को ज्वाइन किया है। पर्पस क्या है इसका? हाई स्टैंडर्ड ट्रेड एग्रीमेंट इन्हांसिंग रीजनल इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में करता क्या है ये? हाई स्टैंडर्ड ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जिससे क्या होगा? रीजनल इंटीग्रेशन इन्हांस होगा। नेक्स्ट देखते हैं G20 के बारे में। तो G20 वाई न्यूज़, तो 2024 का जो समिट था G20 का कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 2024 का समिट जो था वो ब्राज़ील में हुआ था। 2025 का जो है वो होने वाला है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 2023 वाला जो है वो इंडिया में हुआ था, याद रखना। 2024 का जो समिट है कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 2025 का होने वाला है बट ये कहाँ होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। 2024 में जो हुआ था उसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। तो बेसिकली ये एक जस्ट वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट जो थीम था वो 2024 के समिट का था G20 का, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। 2025 का समिट साउथ अफ्रीका में होने वाला है। इसका थीम है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, याद रखना। 2024 2025 कम से कम एक साल पीछे का तो पूछता ही है। 2024 वाला ब्राज़ील में हुआ था, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट इसका थीम था। 2025 वाला वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है, इसका थीम सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी है। की डिटेल्स देख लेते हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ था? 1999 में ओरिजिन हुआ था G20 का। किससे? आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद जो है G20 का गठन हुआ था 1999 में। मेंबर कितने हैं इसके? 19 कंट्रीज़ मेंबर है, प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंड एज अ परमानेंट मेंबर इन 2023 एट इंडियाज़ इनिशिएटिव। तो 2023 में जो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 2023 समिट जो हुई थी वो हुई थी इंडिया में, ठीक है। उस टाइम पे की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो क्या हुई थी? उसमें अफ्रीकन यूनियन ने एज ए परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया था, ठीक है।
इसमें मेंबर कितने हैं टोटल? अभी उस टाइम तो इंडिया में जब हुआ था तब तक तो 20 थे, बट अभी 21 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? 19 कंट्रीज़ हैं टोटल, प्लस यूरोपियन यूनियन है इसका मेंबर, और अफ्रीकन यूनियन जो है वो जब इंडिया के पास 2023 में प्रेसिडेंसी थी G20 की, उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन ने इसे ज्वाइन करा था। ठीक है, तो टोटल अभी पूछा जाए तो 21 मेंबर्स है, जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं और 2 जो हैं वो यूनियंस, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, 2023 में इंडिया में हुआ था, 2024 में ब्राज़ील में, 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ग्लोबल रोल्स देख लेते हैं। ये क्या करता है? टोटल जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस G20 में देश के लगभग सारे अग्रणी देश शामिल है। कवर क्या करता है? 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड के टोटल 75% ट्रेड को कवर करता है। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है। लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर AU एंट्री, अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के बाद ये लगभग 66 to 67% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है, नोटेबल समिट जो 2023 में हुई थी, इंडिया में हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था? अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बना था। नेक्स्ट बात करते हैं बिम्स्टेक की। ठीक है, बिम्स्टेक का 6th बिम्स्टेक समिट हुआ है कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। अभी प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो 6th बिम्स्टेक समिट 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, UKPSC में पूछा गया था, मेरे से गलत हो गया था। 6th बिम्स्टेक समिट 2025 में कहाँ हुआ? 6th बिम्स्टेक समिट 2025 कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। बैंकॉक टुक ओवर द चेयरमैनशिप, बैंकॉक जो है, बैंकॉक को चेयरमैनशिप मिला है कब? अप्रैल 2025 में। बिम्स्टेक की जो समिट हुई है 2025 को हुई है कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड। की डिटेल्स देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। ठीक है, मेंबर्स कितने इसके? 7 कंट्रीज मेंबर हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, याद रखना इसमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक का मेंबर पाकिस्तान नहीं है। तो कौन कौन से मेंबर हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है इसके मेंबर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में है। क्यों? क्योंकि ढाका में ही ये बना था। ठीक है, कौन? बिम्स्टेक। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बता ही दिया, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर इसका 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका? बिम्स्टेक का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, 6th समिट कहाँ हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, याद रखना। फोकस क्या करता है? ये प्रमोट करता है रीजनल कनेक्टिविटी को, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमॉन्ग बे ऑफ बंगाल कंट्रीज। बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच ये रीजनल कनेक्टिविटी प्रमोट करता है, इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स की जो 2025 की समिट हुई है, ब्रिक्स की 2025 की समिट है, ये कहाँ पे होने वाली है? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील। याद रखना, ब्राज़ील में कहाँ हुआ था? 2024 का G20 समिट हुआ था। 2023 का इंडिया से हुआ था। 2025 का कहाँ होने वाला है? 2025 का G20 का जो है कहाँ पे होने वाला है? 2024 का तो ब्राज़ील में हुआ था। 2025 वाला होने वाला कहाँ पे है? भूल गया। साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। नेक्स्ट, 2025 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाला है? ब्राज़ील में। थीम क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, थीम है इसका। की डिटेल क्या है? कॉइंड बाय, ये जो ब्रिक्स टर्म है किसके द्वारा कॉइन किया गया था? जिम ओ'नील, जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में ये टर्म कॉइन किया गया था। ठीक है, टोटल मेंबर कितने इसके? 11 कंट्रीज है टोटल, अभी 11 कंट्रीज है। ब्रिक्स प्लस प्लस हो गया है अभी। ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे? ब्रिक्स ही थे। ठीक है, बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे, 5 कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद न्यू 2024 में 6 और कंट्रीज़, सऊदी अरबिया का तो अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो
2024 में और मेंबर्स ऐड हुए, कौन कौन सी? इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। इसको ऐसे याद रखो, ICU, आई से इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यू से यूएई। ठीक है, 3 2 5 कंट्री हुए, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान। इंडोनेशिया अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 कंट्री ज्वाइन हुए हैं, ये 5 ही है। तो इसमें एक ईरान भी शामिल कर लेना, ईरान, इंडोनेशिया। तो अभी कौन कौन से 24 में न्यू मेंबर बने? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई। इंस्टीट्यूशन क्या है इसका? ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी या ब्रिक्स बैंक बोलते हैं इसको। ब्रिक्स का एक खुद का बैंक है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं या ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था? 2025 में। जबकि ब्रिक्स कब स्टैब्लिश हुआ था? 2001 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्रिक्स का? संघाई, चाइना में। याद रखना, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई, चाइना में है। करेंट हेड कौन है इसके? दिल्मा रूसेफ। दिल्मा रूसेफ जो है वो ब्रिक्स के करेंट हेड हैं। ठीक है, पहले क्या थे? ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे। रिसेंट मेंबर कौन ज्वाइन हुआ है? वियतनाम ज्वाइन किया है। वियतनाम ने रिसेंटली क्या ज्वाइन किया है? ब्रिक्स ज्वाइन किया है। अगर पूछ ले कि ब्रिक्स का न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो वो है आपका वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको SCO भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली SCO जो है ये डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हेल्ड। जो SCO का SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 जो है वो कहाँ पे हुए? क्विंगडाओ, चाइना में। किंगडाओ, चाइना में। किंगडाओ, चाइना में क्या हुआ है आपका? डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई 2025 की। मेंबर कितने हैं SCO के? 10 हैं। कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। बेलारूस ने रिसेंटली ज्वाइन किया है SCO को। अगर पूछ ले कि SCO को रिसेंटली कौन सी ज्वाइन की है, तो ये है बेलारूस। ठीक है, याद रखना। SCO का जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका वो है क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना में आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। फोकस क्या करता है? यूरेशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे। ये बेसिकली यूरोप और एशिया का पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में देख लेते हैं कुछ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया है 2025 का। रहने लायक लिवेबिलिटी मतलब रहने लायक कंडीशन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 का कौन रिलीज़ करता है? सबसे पहले तो यही याद रखना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है, EIU। ठीक है, बेस्ट सिटी किसको दी है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में? कोपेनगम, डेनमार्क को बेस्ट सिटी टू लिव। जो बेस्ट लिवेबिलिटी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो बेस्ट सिटी है कौन है? कोपेनगेन, डेनमार्क। कोपेनगेन डेनमार्क को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक मिला है। वर्स्ट सिटी किसको मिला है? डेमास्कस, सीरिया। डेमास्कस, सीरिया जो है वो वर्स्ट सिटी मिला है उसको ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है। इंडिया का रैंक जो है वो 141 है। फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में इंडिया को डाला है इसने। ठीक है, इंडिया का रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में 141 है, जो कि फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में इंडिया को डाला है। किसने? डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो ये निकालता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो इंस्टीट्यूट है ये आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकालती है। ठीक है, मोस्ट इम्पैक्टेड सिटी जो है ग्लोबल टेररिज्म से, बर्किना फासो। कौन सी कंट्री है? बर्किना फासो। बर्किना फासो जो है मोस्ट इम्पैक्टेड में है। इंडिया का रैंक क्या है? 14 है। किस में? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 14 है। मोस्ट इम्पैक्टेड कौन सा है? बर्किना फासो है। पाकिस्तान जो है वो अमंग्स वर्स्ट अफेक्टेड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वीपो। ठीक है, WIPO, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना।
इसमें टॉप कंट्री कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? टॉप कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है इसमें टॉप कंट्री है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया का रैंक जो है वो 39 है। इंडिया का रैंक 39 है किस में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। शिप्री रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करते हैं। शिप्री का रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करते हैं। शिप्री रिपोर्ट 2025 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। शिप्री का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर अगर आर्म्स एक्सपोर्टर का रैंक पूछे तो सबसे पहले आता है यूएस, देन आता है रसिया, देन आता है फ्रांस, देन आता है रसिया। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर यूएस, फ्रांस, रसिया। यूएस, फ्रांस, रसिया 1 2 3। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर यूएस, फ्रांस, रसिया। लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर में कौन कौन है? यूक्रेन, इंडिया, कतर, सऊदी अरेबिया। तो सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है उसमें सबसे पहला रैंक है यूक्रेन का, देन आता है इंडिया, देन आता है कतर, देन आता है सऊदी अरेबिया। टॉप डिफेंस स्पेंडर जो अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो है यूएस, देन आता है चाइना। ठीक है, ये 3 फैक्ट याद रखना। लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है? यूएस, फ्रांस, चाइना है। याद रखना जो फ्रांस है वो रसिया से आगे है, रसिया को सेकंड पोजीशन पे मत डालना। सेकंड पे फ्रांस आता है, देन रसिया आता है एक्सपोर्टर के मामले। अगर इंपोर्टर के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट तो यूक्रेन ने करा है 2025 में, और उसके बाद इंडिया ने, देन कतर और सऊदी अरेबिया। ठीक है, यूक्रेन, इंडिया, कतर, सऊदी अरेबिया। डिफेंस एक्सपेंडर जो है वो यूएस, चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 96 है। पहले तो यही याद रखना। कौन रिलीज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है। टॉप परफॉर्मर कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड है। डेनमार्क और फिनलैंड जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये निकालता कौन है? सबसे पहले तो ये याद रखो, तो ये वेलनेस रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिलीज़ की जाती है। ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है? 118 जो है इंडिया का रैंक है किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। याद रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में तो ये निकालता कौन है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप कंट्री कौन है इसमें? नॉर्वे है। नॉर्वे जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है? 151। ठीक है, न्योता दे रहे हैं 151 रुपये, ऐसे याद रखना। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वां रैंक है इंडिया का। नॉर्वे जो है वो टॉप कंट्री है। निकालता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ग्रुप है वो इसको निकालता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करते हैं। इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। टॉप कंट्री कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप परफॉर्मिंग है। इंडिया का रैंक उसमें 131 है। ठीक है, याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करता है बेसिकली कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एंड विट हंगर हाइम, जर्मनी। तो आयरलैंड और जर्मनी की 2 कंपनीज़ हैं। कौन सी? कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड की है, विट हंगर जो है जर्मनी की है। ये 2 ग्रुप मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का अभी नहीं आया है तो इसलिए हम 2024 के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसमें इंडिया का रैंक 105 था आउट ऑफ 127 कंट्रीज़, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, 105 रैंक था आउट ऑफ 127 इंडिया का रैंक किस में? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। स्कोर क्या था इंडिया का? 27.3 था, जो कि सीरियस हंगर लेवल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में बात करते हैं। इसको सबसे पहले रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको रिलीज़ करती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको रिलीज़ करती है। मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी है इसमें? आयरलैंड है। मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है, मोस्ट पीसफुल, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? आइसलैंड है। इंडिया का रैंक जो है इसमें 115 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की। ठीक है, ये बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो पब्लिश हुआ था अक्टूबर 2024 में, साइटेड इन 2025 कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है वो 2024 अक्टूबर में आया है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है?
क्योंकि जो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में है वो क्या किया है, इंडिया को सीरियस कैटेगरी फॉर हंगर लेवल में डाल दिया है। ठीक है, सीरियस कैटेगरी फॉर हंगर लेवल में इंडिया आ गया है एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इंडिया का जो रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्री, यहाँ पे हमने बात करी ना 125 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और की फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका स्कोर क्या है, 27.3 है, जो कि सीरियस हंगर के कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं इसके, अंडर न्यूट्रिशमेंट, अंडर नरिशमेंट 13.7% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो अंडर नरिशमेंट में आ रही है। चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो अंडर 5 ईयर में जो चाइल्ड स्टंटिंग हो रही है 35.5% हो रही है। चाइल्ड वेस्टिंग जो है अंडर 5 ईयर्स में 18.7% हो रही है। चाइल्ड मोर्टालिटी अंडर 5 2.9% है। स्केल ऑफ हंगर जो है अगर लेस देन 10 है तो लो है, 10 to 19.9 है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, 20 से 34.9 जो है वो सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे 27.3 जो इंडिया का स्कोर है वो इसी के बीच लाई कर रहा है, इसलिए सीरियस हंगर कैटेगरी में इंडिया को डाल दिया। 35 से 49.9 जो होता है वो अलार्मिंग सिचुएशन होता है, ग्रेटर देन 5 जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के बारे में बात करते हैं। कौन सा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। इसको निकालता कौन है, जर्मन वॉच निकालती है। ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 इंस्टीट्यूट मिलके क्या निकालती हैं, CCPI निकालती हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ करती हैं। टॉप 3 रैंकर कौन सा है CCPI में, वैकेंट है, नो कंट्री मेट फुल क्राइटेरिया। याद रखना CCPI के क्राइटेरिया को कोई भी कंट्री मीट नहीं कर पाई इस बार। ठीक है, 4th रैंकर जो है वो डेनमार्क है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग अगर बोला जाए तो डेनमार्क है, बट स्टिल अगर टॉप 3 की जो कैटेगरी बोली जाए तो टॉप 3 की कैटेगरी को किसी कंट्री ने मीट नहीं करा। ठीक है, अंडर CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 4th है। ठीक है, याद रखना। HDI के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। रिलीज़ कौन करता है, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट वाला UNDP करता है। इंडिया का जो रैंक है 130 आउट ऑफ 193, 130 आउट ऑफ 193 है इंडिया का रैंक, किसमें, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया का स्कोर क्या है 0.685 जो है इंडिया का स्कोर है। टॉप कंट्रीज कौन सी है, आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कंट्री है। इंडिया का स्कोर 0.689 है और इसका रैंक 130 आउट ऑफ 193 है। नेक्स्ट देख लेते हैं UNFCCC एंड क्लाइमेट गवर्नेंस। UNFCCC एंड क्लाइमेट गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो UNFCCC ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुई थी, रियो अर्थ समिट 1992 से ये ऑरिजिनेट हुई थी। केम इनटू फोर्स इन 1994 में ये फोर्स में आई थी। ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी में है। ठीक है, याद रखना। COP1 COP1 कहाँ पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 1 जो है वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। COP29-24 में जो 2024 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था किसका, UNFCCC का, वो कहाँ पे हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। याद रखना। COP30 जो है जो कि 2025 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है COP30, ये कहाँ पे होगा या हुआ है, ये ब्राज़ील में हुआ, अर्मेनिया ब्राज़ील, बेलेम ब्राज़ील में होने वाला है या हो चुका है, चेक कर लेना एक बार। IPCC के बारे में बात करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1988 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन EP एंड वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WMO के द्वारा। क्या करता है ये, साइंटिफिक असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को प्रोवाइड करता है। UNEP इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या में है, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, की रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है, एडाप्शन गैप रिपोर्ट को रिलीज़ करता है कौन, UNEP। WMA के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
ये क्या रिलीज़ करता है? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज़ करता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, ये इसके प्रेसिडेंट है। किसके? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।